नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं मेनली जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं और ये प्रॉपर्टीज एक रेगुलर गैप्स के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं और इन प्रॉपर्टीज में से मेन प्रॉपर्टीज हैं दैट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस। अब इसको जो मर्जी कह सकते हैं, क्या बोलेगा इसको हम? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक रेडियस का आर से लेते हैं इससे हम। दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज आइलेक्ट्रिक एनर्जी। तीसरा हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोनेफिलिटी। चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये या वैलेंसी ले सकते हैं। पांचवा, ये हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये जो प्रॉपर्टीज हैं आगे जो एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एटॉमिक साइज की बात करेंगे, एटॉमिक साइज की बात करेंगे और साथ साथ में क्या आयनिक साइज की बात भी करेंगे। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? हमारे पास देखिए एटम क्या है? इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच आर प्रेजेंट इन लेयर्स एंड डिफरेंट लेयर्स आर नोन एज एनर्जी सेल्स। तो हमारे पास क्या है? ये कोई आपका न्यूक्लियस है और यहां पर ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स की दो लेयर है। वो आखिरी जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और आखिरी जो हमारे पास एनर्जी लेवल जो कहेंगे। तो यहां से सीधा मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बाहरी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, चाहे इलेक्ट्रॉन है एक दो जितने मर्जी हो, और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस मेजर करने के अलग अलग हमारे पास तरीके हैं कि एटॉमिक रेडियस हमने किया मेटल से मेजर किया, कोवैलेंट कंपाउंड से किया, आयनिक कंपाउंड से किया या गैसेस में किया, वहां पर क्या वैन डर वाल। तो उसके आधार पर एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यूज है किसी भी एक एलिमेंट के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हमने एटम्स और आयंस की एक्यूरेट साइज निकालनी है, एक्यूरेट उनका आयनिक रेडियस निकाल लिया है, एटॉमिक रेडियस निकाल लिया है। तो हमने वैल्यू पे ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं करना है। वैल्यू क्या है? अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट रिपोर्ट होती हैं, सो दोज वैल्यूज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो साइज क्या होता है? देखिए हमारे पास अगर हम यहां पर क्या है, लिथियम जो हमारे पास मेटल है इसको फ्लोरीन गैस से रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है? लिथियम फ्लोराइड। यहां पर देखिए ये कितना हमारे पास है? 72 pm है। किसका? एफ एटम का साइज, राइट? इधर से क्या जो लिथियम है ये 152 pm हमारे पास इसका साइज है। लेकिन जब ये रिएक्ट होकर के लिथियम फ्लोराइड बना देंगे, यहां पर सॉलिड कंपाउंड है और इस सॉलिड कंपाउंड के अंदर एक्सरेज की मदद से इसमें प्रेजेंट दोनों आयंस का यदि हम आयनिक रेडियस निकाले लिथियम कैटायन का, ठीक है, उधर से क्या है एफ नेगेटिव जो हमारे पास एनायन है, इन दोनों आयंस का लिथियम फ्लोराइड में अगर हम आयनिक रेडियस निकाले तो जो वैल्यूज हैं वो एकदम से उल्टा हो जाती है। इसका साइज घट के रह जाता है 78 pm, लगभग आधा हो जाएगा ये उसका ना। और जो आपका एफ एटम है इसका साइज लगभग दुगना हो जाता है, देखिए 136 pm। तो ये हुआ कैसे? लेट्स सी कैसे होता है ये कि जब ये दो हमारे पास एटम्स हैं लिथियम और फ्लोरीन का, रिएक्ट करने से पहले, ठीक है, इनका साइज क्या है? यहां से लिथियम बहुत बड़ा है फ्लोरीन से, राइट? तो अगर हम दिखाना चाहें, देखिए ये हमारे पास ऐसे ये लिथियम है यहां से, राइट? ये आपका क्या है? यहाँ पर फ्लोरीन है और जब ये क्या बना, क्या बनेगा? ये आपका ऐसे लिथियम एटम, ये हमारे पास क्या है? इट इज एफ एटम। साइज आप देख लीजिए कैसे है ये। फिर व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन लिथियम फ्लोराइड, देखिए ये हमारे पास ये लिथियम है और ये हमारे पास क्या है? लिथियम। ये हमारे पास लिथियम कैटायन है Li पॉजिटिव और ये F नेगेटिव है। तो साइज का रोल क्या उल्टा हो गया इसके अंदर, साइज का रोल उल्टा हो जाता है। और ये जो हमारे पास आयंस के साइज है ये क्या है? आयनिक कंपाउंड की क्या उसके स्ट्रक्चर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, बहुत सी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो इनका रिलेटिव साइज, ये जो कैटायंस एनायन है एक दूसरे कंपैरिजन में कितने बड़े या छोटे हैं, दिस प्रॉपर्टी इज हाईली इंपॉर्टेंट which decides the majority properties of ionic solids, ionic solids। तो यहां पर क्या है? ये देखिए हुआ क्यों साइज में कि लिथियम हमारे पास है ये दैट इज 1s2
2s1 ऐसे 3 बस इलेक्ट्रॉन है और यहां से ये बनेगा लिथियम कैटायन गैस स्टेट में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 2 सेल है, यहाँ पर 1 सेल रह जाएगा, ठीक है। तो साइज एकदम से घट जाते हैं, एक सेल कम होने से। कैसे, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पहला सेल है, दूसरा सेल है, ठीक है। ये साइज देख लीजिए, लिथियम किसका है, एटम का है। अगर हम यहां से क्या है, इसको आपका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन सेल है इसको हटा दें, दिस बिकम द साइज ऑफ Li पॉजिटिव। इसलिए क्या साइज लगभग आधा हो जाएगा। साथ में क्या है, Li पॉजिटिव में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। दोनों चीजें लिथियम कैटायन का साइज लिथियम एटम से बहुत ही कम कर देंगे। उधर F में क्या होगा हमारे पास, F में देखिए बेस क्या होगा, F है ये गैस स्टेट में है, 1s2 2s2 2p5 राइट, 2p5 प्लस इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव गैस राइट, 1s2 Let's say 1s2 2s2 2p6। और यहां पर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा कम होने से और हमारे पास जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है इनमें रिपल्सन बढ़ने से क्या है, आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन जनरल जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है। देखिए लिथियम में क्या है, ये लिथियम 152 है और फ्लोरीन लास्ट में क्या जाके 70 ग्रुप में, पहले से 70। हीलियम जो हमारे पास ये गैसेज है ना, इनर्ट गैसेज, उनको हम छोड़ देते हैं, उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है, वो हटके है बाकी से, उसमें हम कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कहते हैं पर क्यों घटता है, क्योंकि इधर जाने पर क्या होता है, सेल्स का नंबर नहीं बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज घट जाता है इन जनरल। नीचे आने पर क्या है, ये साइज हमेशा बढ़ता है। लिथियम से हम नीचे जाते हैं, सीजियम देखिए, सीजियम में क्या है 265 हमारे पास क्या है पीएम, कितना 152 पीएम से बढ़ के ये ऐसा साइज क्यों बढ़ रहा है ग्रुप में, नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम नीचे आते हैं ना, जैसे हमारे पास दूसरा है, इसमें 2 सेल है ना लिथियम के अंदर ना, लिथियम के बाद क्या आएगा, लिथियम के बाद आएगा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर इसमें 3 सेल हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस पहला सेल, ये तीसरा सेल है। अब देख लीजिए कि लिथियम से सोडियम काफी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम सोडियम के बाद क्या पोटेशियम में आएंगे, ये हमारे पास क्या था 3s1 4s1, इसमें पोटेशियम में रुबिडियम 5s1 सीजियम 6s1। मतलब नीचे आने पर क्या हर बार एक एक्स्ट्रा सेल एटम में ऐड होने से एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इधर नीचे आने पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 11 है न्यूक्लियर चार्ज, 11 इसमें क्या है, इसमें 19 है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट एटॉमिक साइज के इफेक्ट से काफी कम है। ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं एक दूसरे के काउंटर काम करते हैं और यहाँ पर एटॉमिक साइज जो फैक्टर्स है वो डोमिनेट करता है, ठीक है, वो डोमिनेट करता है। और इसमें देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया है कि ये आपके 2 हमारे पास एटम्स है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बाद में आता है तो उसका एटॉमिक साइज क्या छोटा होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है थोड़ा बड़ा है 74, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए हमारे पास क्या 3.9 है, ये 4.55 है। ऑक्सीजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के बावजूद भी उसका साइज क्या बढ़ गया, घटने के लिए क्यों बढ़ गया, हम इसका आंसर कहां ढूंढेंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें देखिए ये क्या है 1s2 दैट इज 2s2 एंड 2p3, ये किसमें हमारे पास क्या है नाइट्रोजन में आखिरी सबसेल 2p सबसेल क्या हाफ फील्ड है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। ये क्या है, क्लियर। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है काफी ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है सेकंड सेल को थोड़ा बाहर धकेल देगा और साइज क्या है 70 पीएम से बढ़कर 74 हो जाता है। तो यहाँ पर 2px में ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी रिपल्सन की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ऑक्सीजन का साइज क्या है लेफ्ट से राइट में जाने पर थोड़ा घटने की बजाय बढ़ जाता है। ये इसका आंसर है। दूसरा हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्या है कि हीलियम में देखिए हमारे पास क्या है, हीलियम है, हीलियम 1s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो सेकंड आयनेशन एनर्जी है वो फर्स्ट से बहुत ही ज्यादा है। कितना है वैल्यू देख लीजिए, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इसको बोलते हैं IE1 दैट इज 2373 किलो जूल मोल इनवर्स की वैल्यू है। और जो IE2 है हीलियम की वैल्यू क्या है, दैट इज वेरी हाई वैल्यू 52 दैट इज 51 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब ये जुड़ने से भी ज्यादा वैल्यू है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है, देखिए तो ये हमारे पास क्या है
इसमें +2 चार्ज है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर है, एक यहां पर है, दो, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और जो +2 चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्टिवली कम काम करता है इसकी वजह से। तो इन दोनों में से जब पहला कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई भी निकले उसमें से, दोनों बराबर हैं पहली बार में, ठीक है। तो जिस पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें क्या होता है, देखिए हीलियम गैस दैट इज 1s2 हीलियम कैटायन गैस इलेक्ट्रॉन और 1s1। अब जो आपका क्या रह गया, अभी हीलियम कैटायन हमारे पास रह जाता है, उसमें देखिए हमारे पास क्या है, +2 चार्ज है, ओके, +2 चार्ज 1s2, ये हमारे पास है। नाउ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास जो हीलियम कैटायन है, जिसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन ने रिमूव कर दिया है। अब यहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए, और यहां पर हीलियम के न्यूक्लियस में जो +2 चार्ज है, जो 2 प्रोटॉन्स हैं, वो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और वी कैन से देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the remaining electron and nucleus of helium cation, and that is why the energy required to knock out this electron is very very high. ये पहले की कंपैरिजन में दुगने से भी ज्यादा है। तो इसमें दो वजह है, ठीक है, कि अकेला इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के बहुत ही नजदीक होगा, और न्यूक्लियस और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए हीलियम के केस में हमारे पास जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या पहले की तुलना में दुगने से भी ज्यादा होती है। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि देखिए हम जाते हैं उधर से, एक और क्वेश्चन है कि बेरिलियम हमारे पास है, ये 1s2 2s2, ये सेकंड ग्रुप में आता है। बोरॉन हमारे पास के बाद आएगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जानते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट में मूव करने पर हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ये 800 किलो जूल है यहां पर है, ठीक है, मोल इनवर्स, और यहां पर क्या है 890। ये प्लीज ये जो डाटा है कहीं पे 900 भी दिया हुआ किसी किताब में, तो इस डाटा आपने नहीं जानना, आपने असली बात समझनी है कि यहां पर क्या है, ये एब्नॉर्मल बिहेवियर क्यों है कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कम होगी, क्योंकि बोरॉन में 2p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन को बोरॉन बड़ी आसानी से छोड़ना चाहता है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास, ठीक है, ये चारों 1s2 2s2, ये जो 2p इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ही ज्यादा सील्ड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल काम नहीं करने देंगे, और इसको निकालने में हमें बहुत ही कम ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ही कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। ओके, सो बिकॉज ऑफ वेरी वेरी poor force of attraction between the 2p electron and the nucleus of boron, its ionization energy is less as compared to that of beryllium। क्योंकि बेरिलियम में क्या है, जो 1s2 आपका सबसेल है ये फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसकी वजह से भी क्या है यहाँ पर हमारे पास के ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी 2s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, 2s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। हमारे पास क्या है, ये कुछ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हमने बताना है कि ये किस एलिमेंट्स के हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। लेट्स से फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 1s2 2s2 राइट एंड 2p3 राइट। दूसरा हमारे पास क्या है, ये 1s2 2s2 2p6। तीसरा हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 then 2p6 3s2 and fourth is 1s2 2s2 2p6 and 3s1 3s1। देख लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर 10 है, ये हमारे पास क्या नियॉन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 है, ये मैग्नीशियम है, और ये हमारे पास क्या है 11 है, ये सोडियम है, सोडियम है। अब देखिए जहां तक आयनाइजेशन एनर्जी की बात है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात है, अगर हम किसी भी ग्रुप में नीचे आते हैं, किसी ग्रुप में
तो इसमें दो ही फैक्टर काम करते हैं ग्रुप में नीचे आने पर। किसके ऊपर? आयनेशन एनर्जी को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर काम करेंगे। एटॉमिक साइज नीचे आने पर बहुत बढ़ जाता है और IE हमेशा कम होती है किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर। क्यों कम होती है? कि उसमें क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए दो ही सेल है ना, यहाँ पर दो ही सेल है, तो इनमें नेचुरली दोनों में IE बहुत ज्यादा है। इसमें यहाँ पर देखिए थर्ड सेल आ गया तो दोनों में, तो थर्ड सेल क्या होगा? इन दोनों में से किसी भी एक की या इन दोनों की जो IE है इन दोनों से तो बहुत ही कम है, फिर इन दोनों में देखेंगे किसी कम है। अब देखिए इसमें क्या है, थर्ड सेल में जो थर्ड सेल है या थर्ड में S सब सेल है, उसमें पहले में दो इलेक्ट्रॉन है और सबसे पूरा भरा हुआ है, इसको निकालना काफी मुश्किल काम है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना में एनर्जी ज्यादा लगती है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है क्योंकि सिंगल है, ताकि बाद में क्या इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। So this fourth atom, sodium, has highest tendency to lose electrons, so it means it has the lowest value of आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसके हमारे पास क्या है, तो इसकी ज्यादा होगी, राइट, फिर इसकी ज्यादा होगी, फिर सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास ऑक्टेट पूरा है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन में जो 2p से ज्यादा ये हाफ फिल्ड है। तो आपने क्या देखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, ठीक है, कितना दूर है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है, जितना दूर होगा IE उतनी ही कम हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है उतना ही कम हो जाएगी। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी हेलोजन है कि हमारे पास क्लोरीन है, गैस स्टेट में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहां से क्या बनेगा, सेलेक्टिवाइड बन जाएगा और यहां से जो एनर्जी मिलेगी दैट इज 349 किलो जूल मोल इनवर्स। एनर्जी इज गिवन आउट, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट। वैसे क्या इसको बोलते हैं रिडक्शन, में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। देखिए जितने भी हमारे पास ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। IE इज वेरी वेरी हाई। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहते, बिल्कुल लूज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्टिल दे आर इलेक्ट्रॉन हंग्री, मतलब क्या उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने 9, 17, ठीक है, एंड सो जितने भी हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहते, बिल्कुल देना नहीं चाहते। मतलब क्या है, अभी भी अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करते हैं, इसलिए उनमें क्या बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। और किसी भी एलिमेंट के एटम की बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, हमें बोलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा है। उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, उनको आसानी से गेन करना चाहेगा। देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर हम ऊपर जाए ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार बढ़ती है, इससे आयोडीन से सबसे कम है, फिर ब्रोमीन ज्यादा, क्लोरीन और भी ज्यादा, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, अगर हम लोग देखें इसमें ये 370 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन यहां क्या 328 है किसी केस में, फ्लोरीन के केस में, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसमें कितना है 349। सो व्हाई फ्लोरीन हैज low electron affinity as compared to chlorine? This question is very very important. This anomaly is highly important and we have to explain it, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में आता है कि why fluorine is less electron affinity, okay, और उसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्लोरीन से कम क्यों है। उसका सिंपल रीजन क्या है कि फ्लोरीन में देखिए हमारे पास +9 चार्ज है न्यूक्लियस पे, राइट, ये इसका पहला सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, तो पहले में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास फ्लोरीन नथिंग 1s2 2s2 2p5, राइट। जो सेकंड सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये 9 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम इन 9 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां पर सारा 9 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस रीजन। यहां पर क्या है, फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है, द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस F एटम इज वेरी वेरी हाई। अब हमारे पास क्या, जब यहां पर हम 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहां पर क्या करने के लिए, F नेगेटिव एनाइन बनाने के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एटम का, इस इलेक्ट्रॉन को बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाहर की ओर रिपेल करता है।
इसलिए फ्लोरीन की इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच वी आर गोइंग टू ऐड इन फ्लोरीन is very strongly repelled by the electron cloud of F atom. That is why the electron affinity of fluorine is less. ये मतलब इसकी कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 370 होनी चाहिए ना, ठीक है, और लेकिन है कितनी है, that is this 328 less. लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये जो मोल कंसेप्ट का है कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर क्लोरीन में किया, और यहां से देखिए कि क्लोरीन का जो हमारे पास ये एटम्स का 1 मोल है, राइट, 1 मोल ये हमारे पास है, इसका 1 मोल है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहां से, ये 1 मोल क्या बनेगा, Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे, एंड ये किलोजूल मोल इनवर्स क्या है, 349 किलोजूल एनर्जी इज गिवन आउट। कि क्लोरीन एटम का 1 मोल जब क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, तो वहां पर 349 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज गिवन आउट, राइट। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम 0.355 ग्राम क्लोरीन गैस को, क्लोरीन एटम्स को कह लीजिए, ठीक है, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, how much energy is released, how much energy is given out when 0.355 gram of Cl atoms are changed into chloride ion। तो मोल कंसेप्ट को यूज करके हम देख लेंगे यहां पर कि हमने क्या देखना है कि अगर 35.5 ग्राम हमारे पास Cl एटम्स हो तो इसका 1 मोल होता है, तो मतलब ये 1 मोल यहां पर क्या है, Cl नेगेटिव आयंस कन्वर्ट बनेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। अगर हमारे पास 1 ग्राम हो तो डिवाइड बाय 35.5, लेकिन हम जानते हैं कि हमने कि जो Cl गैस है वो कितने ली है, कितने ग्राम Cl गैस को हमने आयंस में कन्वर्ट किया है, दैट इज 0.35 कन्वर्ट किया है। तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या बन जाएगा यहां से, इट इज कम्स आउट टू बी 3.49 किलो जूल, ठीक है, ये वैल्यू है एनर्जी रिलीज की। When 0.355 gram of chlorine gas is converted into chloride ions, this is the amount of energy released in kilojoule, 3.49 kilojoule. So such numericals are highly important because they are there in various exams of chemistry which we face. Okay, thanks, namaskar.